बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। एक तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का जो दौरा चीन है वो मुकम्मल होने के बाद अब तफसीलात सामने आ रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने ख़ुद भी एक ट्वीट करते हुए बताया है कि बहुत सारे अहम शोबों में चीन के सदर से, उनके वज़ीर-ए-आज़म से और वहाँ पे जो सरमायाकार मौजूद थे उनसे उनकी बड़ी अहम मुलाकातें हुई हैं और पाकिस्तान को बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं इस दौरे से, क्योंकि चाइना को इस वक्त पाकिस्तान की ज़रूरत थी। चाइना ने दुनिया को दिखाना था कि हमारे पास स्ट्रेंथ मौजूद है और इस खित्ते का जो अहम तरीन मुल्क है अपनी लोकेशन के लिहाज से और मुस्तकबिल में चाइना के सी पैक के लिहाज से, तो वो भी इसका हिस्सा है। और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने 4 दिन गुजारे हैं चाइना में, इसकी बड़ी अहमियत है। अब जो लोग तनकीद कर रहे थे उनके लिए पहले तो एक ख़बर ये है कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो चीन के अंदर पढ़ने के लिए चाहते हैं उनके लिए कुछ बेहतर खबर आई है बड़े लंबे अरसे के बाद। वो गुज़िश्ता सालों से बहुत परेशान थे, ख़ास तौर पे जब से कोरोना वायरस आया था। अब जो उनके हवाले से खबर है वो ये है कि चीन ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को कोरोना वायरस के सबब पाकिस्तान वापस आने वाले तलबा और तालिबात को चीन वापस बुलाने के लिए इंतज़ामात करने की यकीन दहानी करा दी है। एतवार के रोज़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और चीनी सदर शी जिनपिंग की मुलाकात के बाद जारी मुश्तरका एलामिया में कहा गया कि पाकिस्तान और चीन ने दोनों ममालिक के दरमियान तालीम के शोबे में होने वाले ताउन पर इत्मीनान का इजहार करते हुए इसे मज़ीद बढ़ाने का अज़म किया है। एलामिया के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की क़ियादत में वफ़द ने चीनी वफ़द को बताया कि चीन पाकिस्तानी तलबा और तालिबात के लिए तालीम हासिल करने के लिए एक पसंदीदा मुल्क बन चुका है। एलामिया के मुताबिक चीन कोरोना वायरस से तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाते हुए पाकिस्तानी तलबा और तालिबात के चीन वापसी के लिए इंतज़ामात करे ताकि वो अपनी क्लासेस जारी रख सकें। ये तलबा का बड़ा दरीना मसला था। बहुत सारे तलबा हमसे भी रब्ता करते थे, हमने इस पर माजी में 1-2 बार बात भी की, लेकिन ये तलबा वापस नहीं जा पा रहे थे। शाह महमूद कुरैशी साहब से भी मिले ये तलबा जाकर। शाह साहब ने कहा कि अब चीन करता नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। हमने उनको बहुत दफ़ा कहा है, मैं उनको बार बार कहता हूँ, आप यकीन करें, लेकिन वो चाइनीज़ हैं, वो नहीं बात मानते। उन्होंने अपने SOPs बनाए हुए हैं। बहरहाल इमरान खान साहब ने अपना असर रसूख इस्तेमाल किया है और फिर इसके ऊपर जो है वो अब हुकूमती ज़राए ये तस्दीक कर रहे हैं कि जो तलबा चीन के अंदर पढ़ते हैं पाकिस्तान से जाकर, कोरोना के SOPs को देखते हुए उनको जल्द चाइना वापस जाकर अपनी तालीम जारी रखने का मौका मिल जाएगा। तो एक तो ये अच्छी खबर है। दूसरी एक और बड़ी इम्पॉर्टेंट खबर ये है कि जो लोग वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की एक तस्वीर के लिए या एक वीडियो के लिए बहुत परेशान थे और जो इस दौरे का एक एक नुक्ता देख रहे थे, जो ये कह रहे थे कि पहले चाइना ने मना कर दिया कि कोई नहीं आना, फिर चाइना ने कहा जी अच्छा 4 वज़ीर लेकर आओ, इजाज़त नहीं देंगे इससे ज़्यादा, फिर ये 7 लेकर चले गए, फिर अजीब अजीब बातें उन्होंने की। यानी वो बातें जो चाइना पाकिस्तान के दरमियान हो भी नहीं सकती, वो बातें भी यहाँ पे हमारे इन सहाफ़ियों ने बुग़्ज़ की वजह से की। तो उनके लिए एक मशवरा आया कि वो अपनी दूरबीनें तेज़ कर लें और तैयारी कर लें मुकम्मल तौर पे, नए जुमले सोच लें, नए इश्यूज़ जो हैं उनको सोच लें, बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी कर लें, क्योंकि अब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जा रहे हैं रशिया के दौरे पर, तो उनको अभी बड़ी मेहनत दोबारा करनी पड़ेगी। हालांकि जिस फ़ोटो का वो इंतज़ार कर रहे थे वो भी आ गई, बल्कि वो वीडियो ही आ गई, और साथ ही साथ जो है वो उधर से रूस ने भी दावत दे दी दौरे की। और बहुत सारे अखबारात में ये खबर छप भी गई है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान रशिया के दौरे पर इस 1 महीने के अंदर अंदर अब जाने वाले हैं। और रूस का ये जो दौरा होगा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का, इमरान खान साहब का, ये बड़े लंबे अरसे के बाद पाकिस्तान दौरा कर रहा है। गुज़िश्ता 23 सालों में कोई दौरा नहीं हुआ रशिया का किसी भी पाकिस्तानी सरबराह मुमलिकत की जानिब से। इससे पहले मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अप्रैल 1999 में रशिया गए थे ताकि कोई ब्रेक थ्रू हो जाए रशिया के साथ पाकिस्तान का, लेकिन वो हो नहीं पाया था। उसकी कुछ वजूहात थी। मियाँ साहब इसलिए गए थे कि उन्होंने 98 में एटमी धमाके क्योंकि पाकिस्तान ने किए थे, पाकिस्तान के ऊपर बहुत दबाव था मगरबी ममालिक की जानिब से, तो मगरबी ममालिक के दबाव को टैकल करने के लिए ये एक आइडिया था कि हम जाते हैं रशिया से मिलते हैं, और जब रशिया से हम मुलाकातें करेंगे, वहाँ पे हम जाएंगे, तो इससे मगरब के ऊपर ये दबाव आएगा कि पाकिस्तान कहीं अपना ब्लॉक ही तब्दील ना कर ले, और एक एटॉमिक ताकत है पाकिस्तान इस खित्ते में,
तो फिर वो पाकिस्तान को और तरह देखना शुरू कर देंगे। लेकिन रशिया ने उस वक्त कोई गर्मजोशी ज़्यादा दिखाई नहीं थी। उसके भी रीज़न्स थे, क्योंकि अभी चंद ही साल गुजरे थे कि सोवियत यूनियन टूटा था और वो टूटने के बाद रशिया अपने ज़ख्म चाट रहा था और पाकिस्तान ने ही तोड़ा था ज़िया-उल-हक साहब के दौर में और उसके बाद, और पाकिस्तान उसके पीछे मौजूद था और अमेरिका के साथ पाकिस्तान का इत्तेहाद था। तो रशिया ने वो वाली गर्मजोशी नहीं दिखाई और उसके पीछे एक रीज़न ये था कि उस वक्त रशिया के पास इंडिया की सूरत में एक बहुत बड़ा इत्तेहादी इस खित्ते में मौजूद था और इंडिया के अमेरिका के साथ वो ताल्लुकात नहीं थे जो ताल्लुकात उनके रशिया के साथ थे। तो इंडिया को भी रशिया नाराज़ नहीं करना चाहता था। तो ये वो दौर था जब मियां नवाज शरीफ साहब एक मरतबा गए रशिया। उनसे पहले 1972 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब वो रूस गए थे, क्योंकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जिस किस्म की फॉरेन पॉलिसी चला रहे थे, वहाँ उनको भी ये लगा कि मगरबी ममालिक का रवैया कुछ बेहतर नहीं है। तो उन्होंने भी बैलेंसिंग फैक्टर क्रिएट करने के लिए दौरा किया रशिया का। उस दौरा को पजीराई मिली थी, क्योंकि उस वक्त रूस एक ताकतवर मुल्क था, अमेरिका की और रशिया की सर्द जंग चल रही थी। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब और जो उस वक्त की रूसी क़यादत थी, उनके दरमियान मुलाकात में गर्मजोशी थी। लेकिन उसके बाद भुट्टो साहब पीछे हट गए, हमारे दोबारा अमेरिका के साथ ताल्लुकात बन गए। फिर भुट्टो साहब को फांसी हो गई और ज़िया-उल-हक साहब आ गए। ज़िया-उल-हक साहब ने मुकम्मल ताल्लुकात जो हैं वो अमेरिका के साथ बनाए और सोवियत यूनियन को तोड़ दिया। फिर हमारी एक लंबी नाराज़गी थी। परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में अमेरिका के साथ पाकिस्तान के बेहतरीन ताल्लुकात थे और 9/11 के बाद पाकिस्तान नॉन लेटो अलाई भी बन गया अमेरिका का, और अफ़गानिस्तान की जंग में पाकिस्तान ने साथ दिया अमेरिका का और नेटो का। तो रशिया के साथ हमारे ताल्लुकात नहीं बने। फिर पीपल्स पार्टी का दौर आया, उसमें रूसी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान आए बड़े लंबे अरसे के बाद। नवाज शरीफ साहब का दौर आया, क्योंकि उनका ज़्यादा झुकाव रहता ही नवाज शरीफ साहब का मगरब की तरफ है, मगरबी ममालिक की तरफ है। उनकी बच्चों की जायदादें, उनका सारा बिजनेस, सब कुछ वहाँ पे है। तो इसलिए फिर ये सर्दमहरी में चला गया। अब इमरान खान साहब के दौर में पीटरसन से इनकी मुलाकातें बड़ी कमाल हुई हैं, टेलीफोन पे बातें बहुत अच्छी हुई हैं, उनके वज़ीर ख़ारजा भी आए हैं और अब दावत दी है इमरान खान साहब ने रूसी सदर को कि वो पाकिस्तान आए, और उन्होंने भी दावत दी है इमरान खान साहब को कि आप रशिया आएँ। तो इमरान खान साहब अब चले जाएंगे रूस, और आने वाले साल में बहुत मुमकिन है 2023 में या 2022 के इसी साल के इख्तिताम में कहीं पे रूसी सदर भी इसी साल में पाकिस्तान का दौरा कर सकते हैं। एक बड़ी डेवलपमेंट है। तो उन तमाम लोगों को चाहिए कि वो अपने अपने कीबोर्ड्स संभाल के रखें, अपने अपने आइडियाज़ जो है उनके ऊपर काम करना शुरू कर दें, क्योंकि इमरान खान साहब अब रूस जा रहे हैं तो बहुत सारी तनकीद उनको करनी पड़ेगी। इसके बाद इमरान खान साहब जर्मनी भी जाएंगे। ये यूरोपीय यूनियन का एक बड़ा तफसीली उनका दौरा होगा, बहुत अहम मुलाकातें होंगी, बहुत सारे लीडर्स से भी इमरान खान साहब मिलेंगे। तो ये जो यूरोप का दौरा है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और आने वाले दिनों में वो भी सामने आने वाला है। तो मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी इमरान खान साहब के मुखालिफिन को, चाहे वो मीडिया में हैं, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज़ में हैं, चाहे वो अपने आप को दानिश्वर कहते हैं या किसी भी शोबे से हैं। उन्हें बहुत काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये लगातार दौरे आ रहे हैं, और गैर मुल्की दौरे हों या गैर मुल्की मीडिया हो, इमरान खान साहब जाते हैं तो वो नज़रों का महवर बन जाते हैं। ये बात सच है। यानी पाकिस्तान के किसी भी लीडर ने इतना गैर मुल्की मीडिया देखा नहीं होगा जितने इमरान खान साहब ने गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू दे दिए हैं। नवाज शरीफ साहब ने अपनी सारी ज़िंदगी में गैर मुल्की मीडिया को इतने इंटरव्यूज़ नहीं दिए, बल्कि वो हिम्मत ही नहीं करते, बात ही नहीं करते गैर मुल्की मीडिया से। जब गैर मुल्की दौरे पर भी जाते हैं तो अपना मीडिया पाकिस्तानी साथ लेकर जाते हैं, पाकिस्तानी मीडिया उनका वहाँ पे भी इंटरव्यू करता है। तो एक अजीब सूरत हाल है। तो जितने इंटरव्यूज़ इमरान खान साहब ने सिर्फ ये अफ़गानिस्तान के मामले के ऊपर दिए हैं, इतने इंटरव्यूज़ पाकिस्तान की बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टी जितनी भी हैं उनकी क़यादतों ने मिलके अपनी पूरी लाइफ में नहीं दिए होंगे गैर मुल्की मीडिया को। तो उनका इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा है और वो बड़ा कंफर्टेबल होकर बात करते हैं, चाहे यूरोपियंस हों, चाहे चाइनीज़ हों, चाहे रशियंस हों। तो इमरान खान साहब का जो इंटरनेशनली और खारजा पॉलिसी के लिहाज से स्टांस होता है, वहाँ उनको मकबूलियत मिल जाती है, तो इसलिए उसके ऊपर अटैक भी ज़्यादा होता है। एक और ख़बर है, और ये ख़बर अच्छी नहीं है, लगातार पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ रहे हैं।
सुबह खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला कुरम में पाक अफगान बॉर्डर पर सरहद पार से दहशतगर्दों ने फायरिंग की है और उसमें पाकिस्तानी फ़ौज के 5 जवानों को शहीद कर दिया है। फ़ौजी जवान रोज़ाना की बुनियादों पर शहीद हो रहे हैं, कभी बलूचिस्तान में, कभी बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों में, कभी उनके ऊपर खैबर पख्तूनख्वा में कबायली इलाकों में अटैक हो रहा है। और जो टीटीपी है उन्होंने क्लेम किया है कि गुज़िश्ता 3 दिनों में उन्होंने 3 बड़े हमले किए हैं पाकिस्तान की अफवाज पे। ISPR के मुताबिक ज़िला कुरम में अफ़गानिस्तान से दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में 5 जवान शहीद हो गए हैं। ISPR का यह भी कहना है कि जवाबी फायरिंग की गई और जवाबी कार्रवाई में दहशतगर्दों का भारी जानी नुकसान हुआ है, लेकिन उसकी तफसीलात अभी जारी नहीं की गई। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान दहशतगर्दों की जानिब से अफगान सरजमीन के इस्तेमाल की शदीद मजम्मत करता है। अफगान अबूरी हुकूमत से मुस्तकबिल में ऐसी सरगर्मियाँ ना होने की तवक्को करता है। देखिए, पाकिस्तान ने जितना सपोर्ट किया है अफ़गानिस्तान को, वहाँ की जो तालिबान की अबूरी हुकूमत है उसको पाकिस्तान ने जितना सपोर्ट किया है, उसके बदले में पाकिस्तान में अटैक्स हो रहे हैं और अफ़गान सरजमीन से हो रहे हैं। ये बात सच है कि अफ़गानिस्तान की नौ मुंतखब हुकूमत मुंतखब तो नहीं हुई, या अफ़गानिस्तान की जो नई हुकूमत है उसके लिए बहुत मुश्किल है इतने सारे धड़ों को संभालना। मुल्ला उमर के दौर में उनका बड़ा ज़बरदस्त कंट्रोल था तमाम धड़ों पे, तमाम ग्रोहों पे। वो एक आदमी को एक लेटर लिख कर दे देते थे कि फ़लाँ शहर में चले जाओ, तुम वहाँ के गवर्नर हो। तो जब वो शहर में पहुँचता था और जाके वो लेटर दिखाता था तो फिर वो गवर्नर बन जाता था उस शहर का, और किसी की जुर्रत नहीं होती थी कि वो आगे से कोई एक जुमला भी उल्टा या सीधा बोले। तो मुल्ला उमर का कंट्रोल बहुत ज़बरदस्त था। अभी जो तालिबान की आदत है, ऐसा दिखाई देता है कि उनका अफ़गानिस्तान पे कंट्रोल ठीक नहीं है। वो अपने अपने इलाकों में, अपने अपने दफातर में और जहाँ जहाँ पे वो मौजूद हैं, जहाँ उनकी हुकूमत है वहाँ तो मजबूत हैं, लेकिन दूर दराज इलाकों में मौजूद कमांडरों पे उनका पूरा कंट्रोल नहीं है। और ख़ास तौर पे जो दहशतगर्द ग्रुप वहाँ पे मौजूद हैं, चाहे वो दाइश है, चाहे वो TTP है, चाहे वो बलूचिस्तान में जो अलहदगी पसंद फ़ौजें बनी हुई हैं, चाहे वो लोग हैं, वो कुछ भी है, तालिबान का वैसा कंट्रोल नहीं है जैसा कंट्रोल मुल्ला उमर के दौर में था। इसी वजह से तालिबान बार बार वादा करते हैं कि वो अपनी सरजमीन को किसी भी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, और उनका वादा टूट जाता है हर दूसरे दिन जब वो सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होती है। अफ़गान सरजमीन जब से अफ़गानिस्तान में तालिबान ने आज़ादी हासिल की है नेटो फोर्सेस से, जब से उन्होंने एक नई हुकूमत बनाई है, तब से लेकर अब तक अगर किसी मुल्क के खिलाफ सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हुई है तो वो मुल्क पाकिस्तान है। और अगर किसी मुल्क ने सबसे ज़्यादा मदद की है अफ़गानिस्तान की नई हुकूमत की, तो वो मुल्क भी पाकिस्तान है। तो तालिबान को ये सोचना पड़ेगा कि पाकिस्तान के साथ मिलकर करें, अकेले करें, या पाकिस्तान को करने दें। इन इलाकों के अंदर ये ऑपरेशंस अब नागुज़ीर हो चुके हैं। उन्हें आपस में हमांगी पैदा करके ये फैसला करना पड़ेगा कि पाकिस्तान के साथ उन्होंने किस तरह के ताल्लुकात रखने हैं। पाकिस्तान ने तो हमेशा बड़े अच्छे ताल्लुकात तालिबान हुकूमत के साथ रखने का फ़ैसला किया है, दुनिया भर को कहा कि उनकी मदद करें, हर फोरम पे उनका साथ दिया, आगे बढ़ के उनका बाजू थामा, लेकिन तालिबान की जानिब से वो रिस्पॉन्स जिसकी तवक्को की जा रही है वो नहीं आ रहा। इस तरह के हमले हो रहे हैं। वज़ीर दाखिला से कल मेरी भी बात हुई थी शेख रशीद अहमद से, उन्होंने मुझे भी यही बात की थी कि हम उनके साथ बात कर रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम शेयर नहीं कर सकते टेलीविज़न के ऊपर या मीडिया के ऊपर, लेकिन मुस्तकबिल करीब में एक ऐसा मैकेनिज़्म बनने जा रहा है जिसके तहत पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की हुकूमत ये मिलकर इन दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ कबायली इलाकों में या सरहदी इलाकों में ऑपरेशंस करने पर मजबूर हो जाएंगे, और ये करेंगे क्योंकि इसके अलावा हल कोई नहीं होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब ने इस वाक़े के ऊपर भी एक बयान दिया है। उन्होंने मजम्मत की और तालिबान से कहा कि अपने वादों के मुताबिक सरहद पार से दहशतगर्द कार्रवाइयाँ रोकने का हम आपसे मुतालबा करते हैं। उन्होंने कहा कि ये कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी और सिक्योरिटी फोर्सेस का जज्बा कुर्बानी जो है उसको खराज तहसीन पेश करते हैं, लेकिन तालिबान को अपनी तरफ से आने वाली जो दहशतगर्दी है जो अफ़गानिस्तान की सरजमीन से आ रही है उसको रोकना पड़ेगा। उसको रोकने के लिए पाकिस्तान को भी फौरी तौर पे अपनी बाढ़ मुकम्मल करनी होगी, जो 25-26 किलोमीटर रह गई है उसको भी मुकम्मल करना होगा, और उसको मुकम्मल करने के बाद
सिस्टम को मज़ीद सख्त बनाना होगा ताकि लोग जो हैं वो पाकिस्तान तो आ सकें लेकिन दहशतगर्दी पाकिस्तान में ना आ सके। जबकि बाढ़ के उस तरफ भी ये हालात जो हैं वो एक ऑपरेशन का तकाजा कर रहे हैं। तो ये अब तक के लिए इन्फॉर्मेशन थी। इंटरनेशनल खबरें हैं कुछ, लेकिन बाद में। अब तक के लिए इतने। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।